बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम। और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रहें, आमीन। तो अभी मैं बना रही हूँ चनों का और अंडों का सालन, बहुत ही मज़ेदार। और ये उसी दिन वाले चने हैं जब मैंने चाट के लिए बॉईल किए थे। तो आधे चने जो है मैंने रख दिए थे बॉईल हुए हुए। अब मैं बना रही हूँ इनका बहुत ही मज़ेदार सालन। ना इसमें मैं डालूँगी टमाटर और ना ही मैं इसमें डालूँगी दही। तो आपने इसको फुल वॉच करना है। बहुत ही मज़ेदार बना रही हूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो डायरेक्ट किचन से, यानी कि मेरी रेसिपी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने प्याज ली थी, जो कि कुछ देर पहले जो है आप लोगों ने देख ही ली होगी कि मैंने कितनी प्याज ली है। तो प्याज और लहसुन के 2 जवे थे, बड़े साइज़ के थे। और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने मतलब चॉपर में पीस लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। और अब मैं उसको हाफ़ कप ऑयल में गोल्डन होने तक कुक करूँगी। और प्याज जो है मेरे पास ये लाल वाली प्याज है, तो बस यही रखी हुई थी तो मैंने यही वाली डाल दी है जो थोड़ी सी पर्पल पर्पल होती है। ये अच्छा पता है देर से गलती है। और इसका जो जायका होता है वो भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बस घर में आ गई थी तो फिर मैंने यही इसको डालना था और इसी को ही इस्तेमाल करना था। तो अभी बस खाना बनाते बनाते मुझे एकदम से याद आया कि अरूज फ़ातिमा का जो था आई स्पेशलिस्ट को अपॉइंटमेंट था। और अभी बस मैं निकल रही हूँ। मैंने बस जल्दी से जो है चूल्हा बंद किया है कुकिंग को स्टॉप करके, और बस अब मैं इसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो फिर मैं इसे डॉक्टर के पास इसका चेकअप करवा कर आ जाऊँ और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी रेसिपी कंटिन्यू करूँगी। अरूज चलो आओ, मैं आपको कंघी दूँ, आओ मैं आपके बाल बांध दूँ, आ जाओ आ जाओ मेरी जान। तो बस यहाँ पर मोबाइल जो है मैंने नूर को दे दिया था वीडियो बनाने के लिए। वो मुझे बार बार कह रही थी मम्मा आप मेरे हाथ में मोबाइल दे दें, वीडियो मैं बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप वीडियो बना लो। और ट्राइपॉड जो है वो भी मुझे लेना है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथ में मोबाइल उठाकर वीडियो बनानी पड़ती है। तो इस वजह से ट्राइपॉड में अगर मोबाइल को फ़िक्स कर देते हैं तो बहुत ही इजी हो जाती है वीडियो बनाना। और ये जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में, क्योंकि ये व्लॉग बना हुआ था तो फिर मैंने सोचा है इसकी मैं रात को बैठकर एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि अब मुझे नूर फ़ातिमा की जो बर्थडे है उसका व्लॉग भी बनाना है। और मोबाइल में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि चलो इसकी मैं एडिटिंग करके और ये वाला व्लॉग जो है मैं अपना डाल दूँगी, ताकि इस तरह होगा कि फिर जो नूर की बर्थडे का व्लॉग होगा वो मुझे बनाने में आसानी होगी वीडियो वगैरह, वरना स्पेस नहीं होती है। तो अभी आए हुए हैं हम इधर क्लिनिक पर। और अभी अरूज फ़ातिमा की जो आँखें हैं, आँख में जो है डॉक्टर ने ड्रॉप्स डाला है। अरूज फ़ातिमा की आई में जो है डॉक्टर ने ड्रॉप डाला है। और अभी हम वेटिंग में बैठे हुए हैं। बस अभी जैसे ही यहाँ से हम फ्री होंगे तो हम जाएंगे। अरूज तो बस डॉक्टर को दिखाकर जो है मैं आ गई थी। और अब यहाँ पर जो है प्याज अच्छी तरह से कुक हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था 1 कप। और 1 कप पानी डालने के बाद जो है प्याज का जो टेक्सचर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्रीमी सा हो गया है। अच्छा, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली है हल्दी, और हल्दी पाउडर से जो है बहुत अच्छा सा इसमें जायका आता है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है इसमें। इससे जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी आती है।
धनिया ज़ीरा जो होता है ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडी होती है इसकी तासीर। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इसका इस्तेमाल रखूँ, और हर खाने में मैं ज़ीरा तो मस्ट ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसका पर्सनली टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखें ये जो मसाला है कितना अच्छा भुन रहा है, और ऑयल भी छोड़ दिया है प्याज ने, यानी कि मसाला भुनने की ये निशानी है कि जब ऑयल अलग हो जाए मसाले से तो इट मीन कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छा भुन गया है। अच्छा, चनों के लिए अंडे भी मैंने एक साइड पर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने तो 6 अंडे बॉईल किए हैं मतलब। और अच्छा हाँ, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन स्टॉक क्यूब, यानी कि जो कनौर क्यूब होता है, हाँ आधा मैंने वो शामिल किया है, टीस्पून नहीं सॉरी। तो आधा कनौर क्यूब भी मैंने इसमें शामिल किया है, यानी कि एक क्यूब में से मैंने हाफ़ किया है और वो मैंने इसमें शामिल किया है। उससे इसका जो जायका होता है बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जैसे चिकन की यखनी होती है उसी तरह का इसका जो ग्रेवी होती है वो बनती है। उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। और देखें कंटिन्यूसली मैं मसाला भून रही थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, साइडों पर हमारा मसाला लग रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि अभी जो है नूर फ़ातिमा की बर्थडे आ रही है, और उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यही सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। पहले तो मेरा ये प्लान था कि हम कहीं बाहर जाकर करते हैं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, बाहर नहीं करते, घर में ही करते हैं, क्योंकि मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया था। लास्ट टाइम जब मैंने बाहर से खाना मंगवाया था तो बस मुझे खाना जो है वो कुछ अच्छा नहीं लगा, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे तो वो खाना बस ठीक था, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, बर्थडे जो है वो मैं घर में ही करूँगी, यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं ख़ुद ही बनाऊँगी। केक जो है वो हम बाहर से ले लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं मेरी यही कोशिश होगी कि मैं वो ख़ुद बनाऊँ। और अभी यहाँ पर जो है हमारा मसाला भुन गया है। अब मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, और अच्छा मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अगर हम भूनें तो बहुत ही अच्छा भुनता है, और जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसी तरह ही करना चाहिए, वरना सालन भी हम बनाएं इतनी गर्मी में खड़े होकर, और अगर उसको दिल से ना बनाएं तो वो टेस्ट नहीं आता जिस तरह का जायका हम लोग चाह रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं अपना कैमरा भी सेट कर रही थी। तो बस अब यहाँ पर जो है पानी शामिल मैं करूँगी। अच्छा, चनों को जब मैंने बॉईल किया था तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। जब मैं उनको भिगो रही थी मैंने उसमें सोडा डालकर भिगोया था 1 टेबल स्पून हाफ़ केजी चनों में। और सुबह जब मैंने उनको बॉईल करने के लिए रखना था तो उससे पहले मैंने अच्छी तरह से जो सोडे वाला पानी था वो 3 से 4 मरतबा वॉश कर निकाल दिया था। और मतलब कि अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था चनों को। सोडे वाले पानी के साथ चनों को हमने बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है। अगर हम इस तरह से बॉईल करेंगे तो जो चने हैं वो हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, यानी कि वो जो उसका जो ऊपरी लेयर होती है वो बिल्कुल भत हो जाएगी, और अंदर से चनों की गुठली जो है वो रह जाएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि चनों को जब भी आप भिगोएं तो सोडा डालकर भिगोएं, और जब उनको बॉईल करें यानी कि चनों को बॉईल करें तो सोडे वाला पानी जो है वो अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा खंगाल कर निकाल दें, और फिर जो है चनों को बॉईल करें। और उसमें नमक डाल दें हस्ब ज़रूरत। मैं तो जो है कम ही नमक डालती हूँ, क्योंकि सोडे में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम जितना हम आम डाल रहे होते हैं नमक आम तौर पर, उतना अगर हम डाल दें तो वो मुझे थोड़ा सा तेज़ लगता है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि बस सोडे के साथ मुझे नमक थोड़ा सा चढ़ा हुआ लगता है अगर मैं जो है आम खानों की तरह डालूँ। तो बस अब जो है मैंने इसमें चने डालने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पर। और उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी, और उसके बाद जो है हम इसको बॉयल एग्स के साथ सर्व करेंगे। बस अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के। मज़ेदार हमारा चनों का सालन तैयार हो गया है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।